सावन की तीज का महीना और हर ओर जश्न का माहौल। रीमा अपने पति के लिए निर्जला व्रत रखती है, पर उसके मन में अपनी अकेली माँ की चिंता घूम रही है। माँ जिन्होंने पिता के जाने के बाद अपना हुनर मेहंदी लगाना भी छोड़ दिया था, तीज पर कैसे होंगी। रीमा को अपनी माँ के सूखे जीवन में खुशियों का रंग भरने की एक अनूठी तरकीब सूझती है। क्या वो तीज की इस रात अपनी माँ को उनकी खोई हुई पहचान वापस दिला पाएगी। तीज की मेहंदी अनकही प्रीत एक बेटी के ऐसे प्यार की कहानी है जो रिश्तों को रिवाजों से भी ऊपर रखता है। सावन का महीना था और चारों ओर हरियाली छाई हुई थी। आसमान में काले बादल मंडरा रहे थे और बीच बीच में फुहारें पड़ जाती थीं। मौसम में एक अजब सी ठंडक और खुशबू थी जो मन को मोह लेती थी। ये सिर्फ मौसम की ही बात नहीं थी, ये तीज का महीना था। विवाहित महिलाओं के लिए ये त्योहार बहुत खास होता है, जब वे अपने पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत रखती हैं और सज संवर कर पूजा करती हैं। रीमा के घर में भी तीज की तैयारियां जोर शोर से चल रही थीं। नए कपड़े निकल रहे थे, रसोई से तरह तरह के पकवानों की महक आ रही थी और उसके दोनों बच्चे खुशी से इधर उधर भाग रहे थे। रीमा खुद भी उत्साहित थी। उसकी शादी को 8 साल हो चुके थे और हर तीज वो पूरी श्रद्धा और उमंग के साथ मनाती थी। उसके पति विकास उसे पूरा सहयोग देते थे और हमेशा कहते थे कि तुम्हारी खुशी ही मेरी खुशी है। इस साल भी सब कुछ वैसा ही था, लेकिन रीमा के मन के किसी कोने में एक हल्की सी उदासी बैठी हुई थी। ये उदासी उसकी माँ शांति देवी के लिए थी। शांति देवी रीमा की इकलौती माँ थीं और लगभग 10 साल पहले पिता के निधन के बाद से वे अकेली ही रहती थीं। रीमा ने कई बार उन्हें अपने पास आकर रहने को कहा था, लेकिन माँ ने हमेशा मना कर दिया था। रीमा, तू अपने घर खुश रहे, मैं यहाँ ठीक हूँ। अपनी सहेलियों के साथ अपने पुराने घर में मुझे कोई कमी नहीं महसूस होती। माँ का यही जवाब होता था और रीमा जानती थी कि माँ के लिए वो स्वाभिमान और अपनापन कितना मायने रखता था। फिर भी तीज के दिन जब सारे घर खुशियों से गुलजार होते थे, रीमा की माँ कैसे महसूस करती होंगी, ये सोचकर रीमा का दिल कसक उठता था। अकेली बिना पति के तीज के सारे उल्लास के बीच क्या उन्हें कभी अकेलापन नहीं सताता होगा। आज तीज से एक दिन पहले का शाम थी। रीमा ने माँ को फोन किया। नमस्ते माँ, कैसी हो? हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ, तू कैसी है? तीज की तैयारी हो गई? हाँ माँ, सब हो गया है। सुबह जल्दी उठकर सरगी बनानी है। आपकी तबीयत ठीक है ना? इस साल तीज पर कोई और व्रत रखने वाला है आपके आसपास? नहीं बेटा, अब मैं किसके लिए तीज रखूंगी, माँ ने हल्की सी हंसी के साथ कहा। लेकिन रीमा ने उस हंसी के पीछे छुपे अकेलेपन को पहचान लिया था। अब मेरा काम केवल तेरी और विकास की सलामती के लिए भगवान से प्रार्थना करना है। वैसे भी अब मेरा उतना सामर्थ्य नहीं रहा। पर आप अपनी सहेलियों के साथ क्यों नहीं मिलती? उनके यहाँ तीज का माहौल तो होगा। अरे सब अपने अपने घर के कामों में व्यस्त हैं। मेरा क्या, मैं तो पुरानी यादों के सहारे ही जी रही हूँ। अच्छा चल, मुझे कुछ काम है, बाद में बात करती हूँ। माँ ने हमेशा की तरह बात टाल दी और फोन रख दिया। रीमा ने एक गहरी सांस ली। माँ हमेशा ऐसे ही करती थी, अपनी सारी भावनाओं को छिपा लेती थी। उसे याद आया बचपन में तीज के त्योहार पर माँ कितनी उत्साहित रहती थी। वे खुद भी खूब सजती संवरती थीं और आस पड़ोस की महिलाओं के लिए मेहंदी भी लगाती थीं। माँ की लगाई हुई मेहंदी का डिजाइन इतना लाजवाब होता था कि दूर दूर से महिलाएं आती थीं। उनके हाथों में जैसे कोई जादू था। पर पिताजी के जाने के बाद माँ ने सब छोड़ दिया था। उन्होंने अपनी पसंद का कोई काम नहीं किया था, जैसे उनके जीवन के सारे रंग पिताजी के साथ ही चले गए हों। तीज का दिन आ गया। सुबह सूरज निकलने से पहले ही रीमा उठ गई। उसने स्नान किया, सरगी खाई और तीज के व्रत का संकल्प लिया। घर में भगवान शिव और पार्वती की पूजा की गई। माहौल भक्तिमय और शांत था। दिन भर रीमा ने बिना पानी पिए अपना व्रत पूरा किया। उसकी एक एक सांस में विकास की लंबी उम्र की प्रार्थना थी, लेकिन हर घंटे हर पल उसका मन अपनी माँ के पास जाकर रुक जाता था।
वो कल्पना करती थी कि माँ अपने छोटे से घर में अकेली बैठी होंगी, शायद कोई पुराना भजन सुन रही होंगी या अपनी रसोई में दाल चावल बना रही होंगी। ये सब सोचते ही उसके हृदय में टीस उठती थी। शाम को तीज की पूजा की तैयारी हुई। रीमा ने अपने ससुराल में सारे विधि विधान पूरे किए। साड़ी, गहने, मेहंदी सब कुछ तीज के रंग में डूबा था। उसकी दोनों हथेलियों पर सजी मेहंदी गहरे रंग दिखा रही थी, पर उसकी खुशी कहीं अधूरी लग रही थी। पूजा के बाद जब परिवार के सभी सदस्य साथ बैठे थे, रीमा ने अपनी बेचैनी विकास के साथ साझा की। विकास, आज मुझे माँ की बहुत याद आ रही है। सोचो, तीज के इतने खूबसूरत दिन पर वे अकेली होंगी। विकास ने प्यार से रीमा के माथे को सहलाया। मैं जानता हूँ रीमा, तुम्हारी माँ बहुत स्वाभिमानी है, लेकिन उन्हें अकेला महसूस करवाना भी ठीक नहीं। रीमा की आंखों में अचानक एक चमक आ गई। विकास, मुझे कुछ याद आया। माँ को मेहंदी लगाना बहुत पसंद था। उनके हाथों में तो जादू था। क्या मैं एक बात कहूँ? कहो, विकास ने कहा। उसकी आंखों में रीमा के लिए हमेशा की तरह प्रेम और समर्थन था। क्या हम आज ही तीज की रात को माँ के घर जा सकते हैं? हम और कुछ चुनिंदा औरतें जो उन्हें जानती हैं, और उनसे कहें कि हमें उनकी लगाई मेहंदी चाहिए तीज की शुभता के लिए। वो क्या सोचेंगी, पर मैं उनके चेहरे पर खुशी देखना चाहती हूँ। उन्हें लगना चाहिए कि वो अब भी खास हैं, महत्वपूर्ण हैं। विकास ने एक पल सोचा, फिर उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो रीमा, ये विचार कमाल का है। माँ की खुशी से बड़ी तीज की क्या सौगात हो सकती है। चलो, हम मेरी बुआ जी और अपनी पुरानी पड़ोसन आंटी जी को फोन करते हैं। वे दोनों भी माँ को बहुत पसंद करती हैं और जानती हैं कि माँ कितनी अच्छी मेहंदी लगाती हैं। बस फिर क्या था। तीज की पूजा समाप्त होते ही रीमा और विकास ने झटपट योजना बनाई। उन्होंने अपनी बुआ जी और अपनी पुरानी पड़ोसन श्रीमती शर्मा जी को फोन किया। दोनों ने सहर्ष इस नेक काम में हिस्सा लेने की हामी भरी। ये कोई साधारण तीज का जश्न नहीं था। ये माँ के सम्मान और उनके अकेलेपन को मिटाने की एक प्यारी कोशिश थी। कुछ ही देर में रीमा, विकास, उनकी बुआ जी और शर्मा जी कार से शांति देवी के घर की ओर निकल पड़े। रास्ते में हल्की बारिश की फुहारें पड़ रही थीं और वातावरण में एक अनोखी सी महक थी। रीमा के दिल में उत्सुकता और घबराहट दोनों थी। पता नहीं माँ कैसा प्रतिक्रिया देंगी, क्या उन्हें ये अटपटा लगेगा। जैसे ही वे शांति देवी के घर पहुँचे, उन्होंने देखा कि घर के बाहर अंधेरा था। अंदर शायद माँ एक छोटी सी लाइट जलाकर बैठी होंगी। विकास ने गाड़ी रोकी। सब धीरे धीरे नीचे उतरे। रीमा ने दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी। अंदर से माँ की आवाज आई, कौन है इतनी रात को? माँ, मैं रीमा। शांति देवी ने धीरे से दरवाजा खोला। रीमा को अचानक सामने देखकर उनकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। रीमा, तू इस वक्त तीज के दिन? हाँ माँ, तीज के दिन ही तो आना था। रीमा ने उन्हें गले लगा लिया। माँ को गले लगाते हुए उसे महसूस हुआ कि माँ पहले से कुछ और कमजोर हो गई थी। बुआ जी नमस्ते, शर्मा आंटी नमस्ते। रीमा ने सबसे माँ का परिचय करवाया। अरे शांति, इतनी रात को क्या बात है रीमा, सब ठीक तो है? माँ ने थोड़ी चिंता से पूछा। शर्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, सब ठीक है शांति दीदी, रीमा आज एक बहुत खास काम के लिए आई है। कैसा काम? माँ अभी भी असमंजस में थी। रीमा ने प्यार से माँ का हाथ पकड़ा और उन्हें अंदर ले गईं। घर में हल्की सी रोशनी थी। सबने अपनी अपनी जगह ली। बुआ जी ने कहा, शांति, मुझे याद है जब तेरी लगाई मेहंदी की पूरे मोहल्ले में धूम होती थी। कोई तीज तब तक पूरी नहीं होती थी जब तक तेरे हाथ से मेहंदी न लग जाती। हाँ दीदी, अब कहाँ वो सब? माँ की आवाज में हल्की सी उदासी घुल गई। रीमा ने माँ के बगल में बैठकर उनका हाथ पकड़ा। माँ, मुझे भी तीज की मेहंदी लगवानी है, और बुआ जी को भी, और शर्मा आंटी को भी। मेरी मेहंदी आज ही लग गई है, लेकिन मुझे आज भी आपकी मेहंदी चाहिए। हम आज सिर्फ तीज की खुशी के लिए नहीं, बल्कि आपसे अपनी वो पुरानी खुशी वापस पाने आए हैं। माँ ने अपनी खाली थकी हुई आंखों से रीमा को देखा। उनकी आंखों में नमी छलक आई। मैं अब कहाँ? शर्मा जी ने माँ के कंधे पर हाथ रखा। शांति दीदी,
कला कभी बूढ़ी नहीं होती। हमने सुना है आप इतनी बढ़िया मेहंदी लगाती थीं कि लोग बस तारीफ ही करते थे। क्या हमें आपके हाथों की जादूगरी का अनुभव करने का सौभाग्य नहीं मिलेगा? तीज की इस पवित्र रात में माँ चुप थीं, उनकी आंखें भीगने लगी थीं। वे अपनी भावनाओं को छिपाने की हमेशा कोशिश करती थीं, लेकिन आज उनकी आंखें बहुत कुछ कह रही थीं। उनके अंदर की वो बूढ़ी कलाकार, वो खुश मिजाज महिला जिसे कभी तीज के मौके पर मेहंदी लगाने में खुशी मिलती थी, जाग उठी थी। विकास ने देखा कि माँ ने पास में रखी अपनी पुरानी लकड़ी की डिब्बी को छुआ, जिसमें कभी उनकी मेहंदी का कोन और डिजाइन की किताबें हुआ करती थी। विकास ने इशारे से रीमा को समझा दिया। रीमा झट से उठी। माँ, आपका मेहंदी का सामान कहाँ है? लाइए, हम आपको देते हैं। माँ ने हल्के कांपते हाथों से अलमारी खोली। वहाँ एक पुरानी धूल भरी डिब्बी रखी थी। रीमा ने उसे निकाल लिया। जैसे ही माँ ने उस डिब्बे को खोला, अंदर से मेहंदी की धीमी मिट्टी जैसी खुशबू फैली, मानो बरसों की बंद पड़ी कला अचानक जाग उठी हो। माँ ने कोन को उठाया। उनकी आंखों में अब एक नई चमक थी। ये चमक पुरानी यादों की नहीं, बल्कि फिर से मिली हुई पहचान की थी। पहले शर्मा जी बैठी, फिर बुआ जी, और फिर रीमा ने खुद अपना हाथ बढ़ाया, ये जानते हुए भी कि उसकी हथेलियां पहले से ही मेहंदी से सजी हुई थीं। माँ धीरे धीरे लेकिन आत्मविश्वास के साथ मेहंदी लगाने लगी। उनके हाथ में बरसों का अभ्यास झलक रहा था। जो फूल, पत्तियां, बेलें उनके दिमाग में कैद थीं, वे उनके हाथों से बेदाग उभरने लगी। धीरे धीरे शांति देवी के चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान खिली जो रीमा ने पिताजी के जाने के बाद कभी नहीं देखी थी। वो कोई छोटी मुस्कान नहीं थी, वो गहरी संतुष्टि और आनंद की मुस्कान थी। विकास कमरे के एक कोने में खड़ा सब देख रहा था। उसे आज रीमा पर बहुत गर्व महसूस हो रहा था। रीमा ने सिर्फ एक त्योहार नहीं मनाया था, उसने अपनी माँ के जीवन में एक बार फिर रंग भर दिए थे। उसने समझा था कि परंपरा सिर्फ कर्म कांडों का पालन करना नहीं है, बल्कि उसके गहरे अर्थ को समझना और उसमें प्यार, सेवा और अपनों की खुशी को शामिल करना भी है। जब माँ सब हाथों पर मेहंदी लगा चुकी तो वे बहुत खुश दिख रही थीं। उनकी आंखों में थकान नहीं, एक नई ऊर्जा थी। वे सबके साथ हल्के फुल्के अंदाज में बातें कर रही थीं। बस माँ, रीमा ने माँ का हाथ सहलाते हुए कहा, तीज का यह त्योहार मेरे लिए तभी पूरा होता है जब आपकी मेहंदी की महक और आपके चेहरे की रौनक मेरे साथ हो। शांति देवी ने प्यार से रीमा के गाल पर हाथ फेरा। आज की तीज ने मुझे एक नई जिंदगी दी है रीमा। मुझे लगा था कि मैं सिर्फ अतीत की यादों में खोई रहूंगी, लेकिन तूने मुझे मेरा वर्तमान और एक नया भविष्य दे दिया है। उनकी आंखों से अब खुशी के आंसू छलक रहे थे। वो खुशी के आंसू थे जिन्होंने बरसों से जमा अकेलेपन को बहा दिया था। यह एक ऐसी तीज थी जिसे रीमा और उसकी माँ दोनों कभी नहीं भूल पाएंगी। यह तीज थी रिवाजों के साथ, लेकिन प्यार, समझ और एक माँ के सम्मान के लिए। यह वह तीज थी जो सिर्फ पति की लंबी उम्र ही नहीं, बल्कि हर रिश्ते की खुशी और खुशहाली का उत्सव थी। यह सिखाती थी कि कभी कभी हमें सबसे प्यारी चीज पाने के लिए परंपरागत रास्तों से हटकर देखना होता है, और सबसे बड़ा उपहार प्यार और जुड़ाव होता है जो हर अकेली आत्मा को पूरा करता है।